अयोध्या पुलिस की टीम है, राम जन्मभूमि थाने पुलिस की टीम है। ये जो आप मकान देख रहे हैं, ये लाल रंग का जो दरवाजा है, ये टिन्नू का मकान है और घर के बाहर कुंडी लगी हुई है। पुलिस ये चाहती है कि परिवार के लोगों से पूछताछ की जा सके कि टिन्नू चंदा चोरी के पैसों को कहां पर रखता था, कहां उसने पैसा इन्वेस्ट किया। लेकिन बाहर से आप देखेंगे तो कुंडी लगी हुई है। कोई भी परिवार का शख्स जो है वो अब तक पुलिस के सामने नहीं आ पाया है। तो वहीं ये दूसरा मकान आप देख लीजिए, ये मकान है टिन्नू के भतीजे मनीष यादव का। मनीष यादव की कल हमने बहन से बात की थी, उनके घर पर भी ताला लगा हुआ है। आखिरकार नामजद आरोपियों के परिवार के लोग कहां चले गए, वो अपने घर पर क्यों मौजूद नहीं है, ये सबसे बड़ी बात है। सर, कोई मिला, परिवार के लोग मिले घर पे? आपको किसी से पूछताछ हो पाई सर? कोई मौजूद नहीं है टिन्नू के और मनीष यादव के? कोई मौजूद नहीं है सर। तो पुलिस की टीम लगातार यहां पर आस पड़ोसियों से भी पूछताछ कर रही है। जितने भी आरोपी हैं, चाहे वो अनुकल्प मिश्रा हो या फिर मनीष यादव, टिन्नू, सभी 8 आरोपियों के पुलिस पहुंचेगी। पुलिस अपने कागजातों के साथ पहुंची है कि परिवार के साथ वो पूछताछ कर सके, कहां कहां पर चंदा चोरी का पैसा इन लोगों ने इन्वेस्ट किया था, कहां रखा हुआ था, परिवार के लोगों को कितनी जानकारी थी। ये जो पूरा इलाका आप देख रहे हैं, भारी पुलिस फोर्स इस वक्त यहां पर तैनात है। स्वर्ग द्वार इलाका है अयोध्या का, जहां पर टिन्नू यादव का, ये आप जो मकान देख रहे हैं, ये देखिए, ये मकान टिन्नू यादव का। और टिन्नू यादव के ऊपर सबसे संगीन आरोप कि टिन्नू यादव जो है वो चंपत राय का सबसे करीबी था। लेकिन किस तरीके से वो एक ऑटो ड्राइवर से इतना बड़ा बनता गया कि पूरे मंदिर के दान पात्र की जिम्मेदारी उसकी थी। सेवादार जो है वो अपने हिसाब से रखा करता था। और टिन्नू की निशानदेही पर मनीष यादव जो है वो भी सीसीटीवी कैमरों के अंदर कैद हुआ था, जिसमें वो चोरी कर रहा था। मनीष यादव के घर पर भी ताला लगा हुआ है, कोई भी यहां पर मौजूद नहीं है। आप टिन्नू को जानते हैं? भाई जान तो रहे, तभी तो बता रहे हैं। नहीं, मुझे बताइए एक बार, आज जब पुलिस की टीम पहुंची यहां पर, तो टिन्नू और मनीष के घर पर ताला लगा हुआ है। आपको जानकारी कब उनके परिवार के लोग कहां चले गए? आपको सूचना मिला था कि यहाँ छापेमारी हो रही है? आपको पता था? हमें तो अभी पता लगा। ऐसे हमें भी पता चला। ताला कहाँ लगा हुआ देख लीजिए। ताला लगा हुआ है मनीष का। हम मनीष की बात नहीं कर रहे हैं, आप टिन्नू जी की बात कर रहे हैं, हम उनकी बात। मैं दोनों की बात। आप कौन इनके हम तो यहीं के हैं। अच्छा, आप यहाँ लोकल? हाँ, लोकल के। अच्छा, इनके बारे में हम जानना चाहते हैं। आप नाराज क्यों हो रहे हैं? नाराज देखिए, चलिए ठीक है, सही चीज निकाला जाए नाराज। चलिए ठीक है, हमें ये बताइए कि टिन्नू यादव के बारे में आप क्या जानते हैं, क्योंकि वो पहले ऑटो चलाता था, पर इतनी पावर हो गई। यहाँ कब से रह रहा टिन्नू यादव? आप देखे थे ऑटो चलाता था? हमें ये जवाब दीजिए, आप देखे थे ऑटो चलाते थे? बताइए। जानकारी तो यही मिल रही है कि वो उसने खुद अपना एक स्टेटमेंट जारी करके बताया था कि वो ऑटो चलाता था। पहले ऑटो चलाता नहीं था, ऑटो चलवाता था। हाँ, ऑटो चलता था, ऑटो चलाता नहीं। यहाँ कब से रह रहे हैं? यहाँ जन्म से रह रहे हैं। अयोध्या पुलिस ने टिन्नू यादव के घर का दरवाजा खुलवाया तो पता चला कि टिन्नू की पत्नी और उसके परिवार के दूसरे मेंबर घर पर ही मौजूद हैं। अब अयोध्या पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है, मनी ट्रेल और इन्वेस्टमेंट के बारे में जानकारी जुटा रही है। राम मंदिर चंदा चोरी मामले में जितने भी 8 नामजद आरोपी हैं जो इस वक्त जेल में हैं, उनके परिवार पर, उनके घरों पर पुलिस की टीम आज सुबह सुबह क्यों पहुंची है, ये हम आपको बताने जा रहे हैं। असल में चाहे टिन्नू यादव हो, मनीष यादव हो, अनुकल्प हो या फिर अविनाश शुक्ला, जितने भी 8 आरोपी हैं जो गिरफ्तार हैं, उनके घर पुलिस इसलिए जा रही है ताकि मनी ट्रेल को खंगाला जा सके। किसने कितना पैसा कहां पर इन्वेस्ट किया, परिवार के नाम पर कहीं कोई नई जमीन तो नहीं ली, कहीं ज्वेलरी तो नहीं खरीदी, क्या क्या इन्वेस्टमेंट किया है। क्योंकि पुलिस के सूत्रों का यह कहना है कि इन सभी आरोपियों की अब पुलिस कस्टडी ली जाएगी, इनको सोमवार को कोर्ट में पेश किया जाएगा। तो रिमांड नोट जो है वो बहुत अहम होगा। रिमांड नोट बनाने के लिए परिवार के लोगों से एक एक डिटेल, कहां कहां पर क्या क्या इन्वेस्ट किया, कितना पैसा आया, पिछले कुछ सालों में कहां कोई जमीन खरीदी गई, ये पूरा लेखा जोखा जो है वो पुलिस खंगाल रही है। इस वक्त हम स्वर्ग द्वार इलाके में मौजूद हैं। ये अयोध्या की ये जो गलियां हैं, ये आप देख लीजिए। ये यहां पर 2 आरोपियों के घर हैं, जिसमें सबसे अहम जो है, जिसके ऊपर पूरे गबन का आरोप है, जो कि चंपत राय का सबसे करीबी है, टिन्नू यादव। ये टिन्नू यादव का मकान है, ये आप मकान देख लीजिए। ये 2.5 मंजिला मकान है टिन्नू यादव का। टिन्नू यादव की पत्नी इस घर में रहती हैं। हालांकि जब सुबह पुलिस की टीम यहां पर पहुंची तो कुंडी लगी हुई थी, लेकिन अब कुंडी खुल गई है।
अयोध्या के जो तमाम वरिष्ठ अधिकारी हैं, जो अयोध्या पुलिस के सीईओ हैं और थाने की पुलिस है, वो इस वक्त घर के अंदर मौजूद है। परिवार के लोगों से पूछताछ कर रही है। टिन्नू यादव ने कहां कहां पैसा रखा और कहां पर उनकी प्रॉपर्टीज हैं, ये तमाम चीजें पुलिस खंगाल रही है। बगल में ही यहां पर मैं आपको दिखा दूं, ये यहां पर मनीष यादव का घर है। मनीष यादव टिन्नू यादव का भतीजा है। एसआईटी की जो रिपोर्ट, प्रिलिमिनरी रिपोर्ट जो है, उसमें यह पता लगा था कि मनीष यादव कई बार सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोरी करते हुए दान पात्र से। तो मनीष यादव के परिवार से भी पूछताछ करना चाहती है पुलिस, क्योंकि मनीष को टिन्नू यादव ने ही लगवाया था राम मंदिर ट्रस्ट के अंदर, ये पुलिस का कहना है। न केवल ये दोनों आरोपी बल्कि जितने भी आरोपी हैं, इसी तरीके से सभी 8 आरोपियों के घर के बाहर पुलिस की टीम मौजूद है, चाहे वो कौशलपुरी में अनुकल्प का घर हो या फिर अविनाश शुक्ला का घर हो। मनी ट्रेल खंगालना इसलिए जरूरी है क्योंकि क्या सिर्फ टिन्नू के कहने पर ही ये सब कुछ हो रहा था, या फिर जब मनी ट्रेल वेरीफाई की जाएगी उसमें क्या ट्रस्ट से जुड़े कोई और बड़े नाम भी हो सकते हैं। अगर ऐसा होगा तो गाज उन पर भी गिरेगी। चंपत राय ने इस्तीफा दे दिया, अनिल मिश्रा ने इस्तीफा दे दिया, क्या उनके घर पर भी पुलिस की टीम पहुंचेगी? ये इन्हीं आरोपियों की मनी ट्रेल और पूछताछ, इनके बयान के बाद साफ हो पाएगा। ये कहा जा सकता है कि बहुत जल्द जब सभी आरोपियों की पुलिस कस्टडी ले ली जाएगी, इनसे पूछताछ की जाएगी, तो चंदा चोरी मामले में कुछ बड़ी मछलियां भी पुलिस की गिरफ्त में आ सकती हैं।